नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट हमने पढ़ा कि लॉन्ग टाइम के लिए एक जैसा जब वेदर रहता है तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं, बट वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनको वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट करना पड़ता है। एडेप्टेशन हमने पहले पढ़ा था कि अपने लाइफ के पैटर्न में चेंज करना या कोई चीज़ ऐसी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे उसमें एनिमल्स का एडेप्टेशन डिस्कस करेंगे पोलर रीजन में एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। पोलर रीजन कहाँ पे होते हैं? पोलर रीजन होते हैं नियर द पोल्स। अर्थ के पोल्स में नॉर्थ एंड साउथ दो पोल्स होते हैं, तो वहाँ पे पोलर रीजन्स होते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ जो पोलर रीजन में है, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये पोलर रीजन की कुछ कंट्रीज़ हैं। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे ये कौन सी कंट्री में आता है? ये इंडिया में एक तो है, और दूसरा मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम देखेंगे, हम पोलर रीजन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पोलर रीजन में पोलर बियर अपने आप को एडेप्ट करता है। पोलर रीजन में 6 मंथ वहाँ पे पोलर रीजन में 6 मंथ तक बिल्कुल सनराइज़ नहीं होता और 6 मंथ तक सनसेट नहीं होता। मीन्स सूरज 6 मंथ तक बिल्कुल सूरज नहीं दिखाई देता वहाँ पे, और 6 मंथ तक बस धूप निकलती है, सूरज निकलता है, और पूरे ईयर वहाँ पे आइस जमी रहती है, स्नो से कवर्ड रहता है पूरे ईयर वो, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे। विंटर में जो टेम्परेचर है -37 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो आप सोच सकते हैं -37 डिग्री का मतलब बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो एनिमल्स को अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने आप को कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। जैसे हम पोलर बियर और पेंगुइन वहाँ पे रहते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें बॉडी के ऊपर पोलर बियर में फर होते हैं, वाइट कलर के फर होते हैं, जो इनकी बॉडी को हीट देते हैं। और स्नो भी वाइट होती है और इनके हेयर भी वाइट है, तो उसमें ये अपने आप को छुपा लेते हैं। जैसे कोई शिकार करने आता है इनका, तो पहचान में नहीं आते, मतलब स्नो में बिल्कुल मिल जाते हैं। लेकिन ये जब शिकार करना होता है पोलर बियर को, तब भी जो प्रे है वो इनको देख नहीं पाता और ये उसका शिकार कर लेते हैं। तो दोनों तरफ से ये एडेप्टेशन इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। इनकी जो स्किन होती है उसके नीचे एक फैट की बहुत मोटी सी लेयर होती है। उस लेयर से जो फैट है वो बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है। और इनके जो पॉज होते हैं, पॉज मतलब हैंड्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और गद्देदार होते हैं, फैट होता है उसमें, जिससे आराम से चौड़े होते हैं, जिससे आराम से बर्फ़ के ऊपर चल सकते हैं। जब सनराइज़ होता है 6 मंथ के लिए, तो वहाँ पे जो स्नो होती है वो मेल्ट होने लगती है। स्नो जब मेल्ट होती है तो ये जो पोलर बियर होते हैं, दे आर द गुड स्विमर, बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं। तो अपनी बॉडी को हीट अप करने के लिए ये पानी में चले जाते हैं और वहाँ पे अच्छे से स्विम करते रहते हैं बहुत देर तक। इनकी जो सेंस होता है, स्मेल का सेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और दूर से ही अपने प्रे को ये सूंघ के पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे आसपास कोई प्रे है, और उसका शिकार कर लेते हैं।
दूसरा जो एनिमल है यहाँ पे रहता है वो है पेंगुइन। पेंगुइन की बॉडी भी वाइट कलर की होती है और इसकी बॉडी के अंदर बहुत थिक मोटी एक लेयर होती है स्किन की। स्किन के नीचे फैट की एक मोटी लेयर होती है जो इनको कोल्ड से बचाती है। पेंगुइन हमेशा ग्रुप में रहते हैं और इनके जो विंग्स होते हैं उनमें हडल करते हैं, यानी कि उनको बार बार हिलाते रहते हैं जिससे इनकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और ये वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। नीचे ये पोलर बियर का पिक्चर है, इसकी चारों तरफ इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ये कॉपी में बनाना है। नेक्स्ट है पोलर बियर और पेंगुइन की तरह और भी बहुत सारे, ये दोनों तो अच्छे स्विमर हैं ही, उसके अलावा और भी वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी सबको पता है, जैसे बर्ड्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिससे आराम से ये स्विम कर सकें पानी में। फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं वहाँ पे जो पाए जाते हैं, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स, ये भी वहाँ पे मिलते हैं। पोलर रीजन में बहुत सारी बर्ड्स पाई जाती हैं और बहुत सारे फिश भी पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फ़िश जो है वो अपने आप को वाटर में ही सरवाइव कर पाती है, अपने आप को रख पाती है। वो अगर बाहर निकलती है तो उसकी डेथ हो जाती है, वो सरवाइव नहीं कर पाती है वाटर के बाहर, तो वो कई कई सालों तक वाटर में रह सकती है। लेकिन बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो ऐसी होती है कि उसको हीट चाहिए, वो अपनी अगर हीट नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर पाती है। तो पोलर रीजन में क्या होता है, 6 मंथ तक सनराइज़ होता ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ऐसे रीजन में चले जाते हैं जहाँ जो हॉट होता है। जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, ये हॉट कंट्री है, तो ये अपने कंट्री से माइग्रेट करके, यानी कि वहाँ अपन छोड़ के और इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में जैसे राजस्थान में भरतपुर है या हरियाणा में सुल्तानपुर है, यहाँ पे आ जाते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं। और ये बर्ड्स कौन सी, इनका नाम क्या है, साइबेरियन क्रेन। ये अपने कंट्री से माइग्रेट करके इंडिया में आ जाती हैं और यहाँ 6 मंथ तक रहती हैं। जब इन पोलर रीजन में सनराइज़ होता है तो यहाँ से दोबारा से ये वापस अपने कंट्री में चले जाती हैं। इस तरह से इनका माइग्रेशन होता है और इस प्रोसेस को माइग्रेशन बोलते हैं। और ऐसी बर्ड्स जो होती हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं।